नमस्कार, मैं अशोक व्यास और इनसाइड टुनाइट अशोक व्यास की शुरुआत जब हम कर रहे थे तो बात ये आई थी कि मिलजुल कर हम ये पता करें कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, और सही गलत का पता बताने में जहां शिक्षक हमारी मदद करते हैं, वहीं साहित्य भी हमें दिशा दिखाता है। और हम इस बात के साथ बड़े हुए होते हैं कि जो साहित्य है वो हमें संस्कारित करता है। तो संस्कारित करने वाले भी एक प्रकार से शिक्षक हैं, ऐसा मानते हुए आज दो ऐसे शब्द शिल्पियों को हमने आमंत्रित किया है इस बातचीत में, जिनका संबंध साहित्य के साथ और विशेष करके कविता विधा के साथ है। तो मैं सबसे पहले तो ओम प्रकाश यति जी को सादर आमंत्रित और धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। ओम जी, हमारे साथ हैं अशोक सिंह जी भी। अशोक जी, आपका भी स्वागत है और आप दोनों का साथ साथ स्वागत करते हुए मैं सबसे पहले ओम जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कविता आपके लिए जो समसामयिक घटनाएं हैं उनके साथ जुड़कर जो कुछ हमारे आसपास घटित हो रहा है उसका अर्थ बनाने में भी, उसका मर्म समझने में भी मदद करती है, या वो एक अलग कल्पना की उड़ान जैसी है? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मेरी समझ में या मेरे लिए तो जो कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो समाज में जो कुछ है, जो कुछ में परिलक्षित हो रहा है, जो कुछ यथार्थ रूप में जो दिखाई दे रहा है, मेरी रचनाएं कम से कम उसी धरातल पे होती हैं और वायवीयता से मेरी रचनाएं दूर ही रहती हैं। किससे दूर रहती हैं? वायवीयता, जो जो आपने काल्पनिक जो बातें कही। जी जी। जी जी। अशोक जी, ये बात हम उनकी रचनाओं और आपकी रचनाओं के माध्यम से और जानेंगे, पर जो समाचार पत्रों में खबरें छपती हैं उससे और कविता से उसी बात तक पहुंचने का जो एक पुल बनता है वो अलग अलग हो जाता है। तो आप बताइए, कविता जो रचना प्रक्रिया है आपकी, वो जो कुछ घटनाएं हो रही हैं उसको क्या नया नए आलोक में उसको पाठक तक पहुंचाती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप अपने विचार। नमस्कार सभी को। और जैसा यति जी ने कहा भी कि साहित्य समाज का दर्पण है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन साहित्य का मतलब ये भी नहीं है कि हम जो साहित्य में घटित हो रहा है उसकी अपनी कविताओं में तुरंत ले आए। एक विचारधारा ये भी होती है कि जो घटित हो रहा है उसको परिपक्व होने दो, उसको समझने दो, साहित्य में आएगा धीरे धीरे। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि साहित्य को, जो घटनाएं हो रही, खासतौर से कोविड के समय पर हुआ था, इतनी सारी रचनाएं कोविड पर आने लगी थी। एक बात ये भी मन में थी कि नहीं भाई, इसको जरा थमने दीजिए, इसको समझने दीजिए जो हो रहा है, इसके बाद साहित्य में अपने आप आएगा ही। लेकिन अगर इसके बाद भी साहित्य में नहीं आता है तो ये साहित्य की कमी है। तो साहित्य में क्या कमी है या नहीं है, उसको हम अपने अपने तौर पर समझते हैं, पर ओम प्रकाश जी, आपकी जो रचना प्रक्रिया है उसमें एक ऐसी उर्वरा है कि आप समसामयिक घटनाओं के साथ जुड़ के, जो अशोक जी कह रहे थे कि एक उसके अर्थ को हृदयंगम करने में जो समय लगता है, आपको बहुत ही कम लगता है, मुझे लगता है। और आपने हाल ही में जब शिक्षक दिवस से संबंध में 4 पंक्तियां कही थी, तो उसमें जो पहला शेर है कि यही सही क्या गलत क्या है वही ये ज्ञान देते हैं, तभी शिक्षक को सबसे बढ़ के हम सम्मान देते हैं। तो मैं इसका सम्मान करते हुए आपसे ये अनुरोध कर रहा कि ये आपकी रचना हम तक पहुंचाए। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि आज हमारे जो प्रथम उपराष्ट्रपति भारत के और द्वितीय जो राष्ट्रपति थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, तो सर्वपल्ली तो उनके गांव का नाम था, लेकिन उन्होंने अपने नाम में उसे समाहित कर लिया था। उनका जन्मदिन है। जब राष्ट्रपति बनने के बाद उनसे कहा गया था कि आपका जन्मदिन हम लोग मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने ये राय दी थी कि अलग से मेरा जन्मदिन क्या मनाना है, इसको क्यों ना एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तो तभी से समय लगता है कि सन 1962 की बात है, तब से ये शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज इस अवसर पे मैंने कुछ अशार कहे, कई शेर हो गए, कुछ शेर मैं आपके सामने रखता हूँ। सही सही क्या है, गलत क्या है, वही यह ज्ञान देते हैं।
सही क्या है गलत क्या है वही यह ज्ञान देते हैं, और तभी शिक्षक को सबसे बढ़ के हम सम्मान देते हैं। क्या और बात। एक शेर है कि बताते हैं वही हमको कि सच में शक्ति है कितनी, बताते हैं वही हमको कि सच में शक्ति है कितनी, और सफलता के लिए हमको नए सोपान देते हैं। क्या बात है, क्या वाह बात। वाह, क्या बात है। सफलता के लिए हमको नए सोपान देते हैं, और दिखाते हैं तरक्की की वो हमको राह जीवन में, कि वाह दिखाते हैं तरक्की की वो हमको राह जीवन में, और हमारी मंजिलें क्या हो वही पहचान देते हैं। वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या बात है, हमारी वाह। मंजिलें क्या हो वही पहचान देते हैं। बहुत अच्छा है। कि दिखाते हैं तरक्की की वो हमको राह जीवन में, हमारी मंजिलें क्या हों वही पहचान देते हैं। और करें शिक्षक दिवस पर व्यक्त हम आकर करें शिक्षक दिवस पर व्यक्त हम आभार उनके प्रति, करें शिक्षक दिवस पर व्यक्त हम आभार उनके प्रति, हमें जो ज्ञान का भंडार गुण की खान देते हैं। क्या बात है, क्या बात हमें है। जो बहुत ज्ञान सुंदर, का भंडार बहुत ही गुण की मीठा, बहुत ही खान मीठा। देते हैं। वाह। जी जी जी, तो ये तो शेर है। तो अशोक जी, ये जो शेर हैं इनमें जो मिठास और माधुर्य के साथ साथ सार का जो एक रस है वो प्रवाहित हो रहा था। उस सार के रस को साथ में रखते हुए कोई कविता पढ़ते हुए आपको ऐसा लगा कि ये जिस समाज में मैं हूँ, जिस तरह की चुनौतियां मेरे आसपास हैं, उनको ये कविता इस तरह से उनका स्पर्श कर रही है कि आपको आपको लगता है कुछ नया एक दृष्टि मिल जाती है समझने के लिए, संवेदनात्मक रूप से जो कुछ सरोकार हमारे हैं। ऐसी रचनाएं आजकल भी आपको पढ़ने को मिल जाती हैं? जी, बिल्कुल मिलती हैं, और मैं पहले यति जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये शेर इतने कम समय में कहे हैं। और हमारे इस कार्यक्रम में भी मैं यति जी का ज़िक्र कई बार कर चुका हूँ और हमेशा कहता हूँ कि अगर किसी को गज़ल लिखनी सीखनी है तो यति जी को पढ़ें, और जितना आप पढ़ेंगे उतना ही उनको समझेंगे। और जो उनके शेर रहते हैं वो जो है सतसैया के दोहरे वाली बात जो है बिल्कुल सही कहते हैं। तो शिक्षक दिवस पर और आपके प्रश्न की तरफ लौट कर आते हुए अशोक जी, शिक्षक दिवस जैसा कि कहा जाता है कि माता-पिता हमारे पहले शिक्षक होते हैं, गुरु, और इसके बाद आध्यात्मिक गुरु। लेकिन एक और सिद्धांत माना जाता है, हल्के फुट पर कहता हूँ कविता पर चलने के पहले, कि आपकी आखिरी गुरु जो है आपकी पत्नी होती है। ऐसा कुछ फिलॉसफर्स मानते हैं, शायद सही भी हो। ये कब गलत इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि बच्चे भी बाद में शिक्षक हो जाते हैं। नहीं ओम जी, वो पत्नी अंतिम शिक्षक हो जाएगी तो फिर बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने का द्वार बंद हो जाएगा। हाँ, सही कह रहे ऐसा होता है कि वो शिक्षा हैं। पत्नी के माध्यम से ही आती है बच्चों के तो, तो बहरहाल, तो आपने जो कि पत्नी का उल्लेख किया, तो ओम जी ऐसे बिरले पति होते हैं जो बहुत वर्षों के बाद विवाह के भी इश्क पर शेर कहने में इतने प्रखर रहते हैं जितने हमारे अशोक सिंह जी हैं। तो इनकी एक रचना, एक गजल है जो ऐसे शुरू होती है कि इश्क में हमको तो बस हैरत हुई, वहशत हुई, वो अलग ही लोग थे जिन पर कभी रहमत हुई। तो ये जो एक बिछोह का सा या एक उदास जो प्रेमी है, उसको आपने अपनी कल्पना में जागृत किया, वो सचमुच आपके आसपास ही था? ये तो कई बार ऐसा होता है कि एक आप परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो कल्पना सिर्फ नहीं रह जाती है, लेकिन आप एक चीज स्ट्रक्चर कर रहे हैं। और गजल में जो शेर लिखना होता है, उसका भाव, उसका फ्लो, उसकी मात्राएं, सब कुछ एकदम परफेक्टली बैठना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपके ऊपर जाती तौर पर वो हुआ हो इसलिए शेर बना है, लेकिन जो शेर बने उसमें वो सारे भाव एकदम परफेक्शन में उतरने चाहिए। इसलिए ये सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था शेर में। ये अगर आप कहें तो अशोक जी, आपकी रचना की तरफ जाने से पहले ओम जी, ये इन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि परफेक्ट होना चाहिए, जिसका मतलब इनके पास परफेक्शन का, खास करके गजल के लिहाज से एक कुछ चित्र इनके मन में है कि ऐसा होने से गजल परफेक्ट हो गई।
वो आप बताएं, क्या आप सोचते हैं, कौन सी गजल को आप परफेक्ट मानते हो ओम जी? नहीं, परफेक्ट में तो फिर उसके कई आयाम होते हैं। जैसे एक तो उसका शिल्प और अनुशासन है। तो गजल के लिए कहा भी गया है कि एक तो ये कथ्य की नहीं बल्कि शिल्प की विधा है। उसका अनुशासन अपने आप में इतना कड़ा है और उस पर इतना एडहेयर करने की जरूरत होती है कि उससे थोड़ा भी इधर उधर हुए तो चाहे कितनी भी अच्छी बात कही जा रही हो, फिर जो गजल को सुनने वाला या गजल को जो जानने वाला होता है वो उसका उतना आनंद नहीं ले पाता है। तो मेरा यही मतलब है कि उन्होंने भी शायद इसी संदर्भ से बात कही होगी। अशोक जी, आपने इसी संदर्भ से कहा था? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वही बात कहने की थी कि इसमें जो प्रवाह है, जो भाव है और मात्राओं का जो अनुशासन है, अगर ये सब मिलके एक साथ नहीं है तो फिर पूरा शेर मुकम्मल होता नहीं। तो अब आपके शेर सुनकर ओम प्रकाश जी के जिम्मे ये उत्तरदायित्व है कि वो हमारे दर्शकों को बताएंगे कि वो मुकम्मल हुए कि नहीं हुए। सुना आपने एक साथ दो लोगों को निशाने पे रख दिया। क्या बात इरशाद। तो जनाब सुनिएगा, आपके सामने कुछ शेर हाजिर करते हैं कि इश्क में हमको तो बस हैरत हुई, वहशत हुई। वाह। कि इश्क में हमको तो बस हैरत हुई, वहशत हुई, और वो अलग ही लोग थे जिन पर कभी रहमत हुई। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। और सुनिएगा कि बेबसी थी दिल को जो हसरत हुई, उल्फत हुई। कि बेबसी थी दिल को जो हसरत हुई, उल्फत हुई, और बस यही अंजाम था, इबरत इसी वाबत हुई। शायद थोड़ा मुश्किल शेर कह दिया है, मैं जल्दी से फिर से मुकर्रर दूसरे शेर पर चलता हूँ। नहीं, इसको फिर से शेर पर चलता हूँ। इसको फिर से कहें, इसको फिर से कहें। अगले शेर पर चलने दीजिए। चलिए सुना दीजिए दोबारा। अच्छी बात है। कि बेबसी थी दिल को जो हसरत हुई, उल्फत हुई, और बस यही अंजाम था, इबरत यानी कि मानसिक खेद। कि बस यही अंजाम था, इबरत इसी वाबत हुई। और शेर सुनिएगा। इरशाद। कि खूबसूरत है सभी कुछ, उस पे क्यों ये संग दिल। वाह। कि खूबसूरत है सभी कुछ, उस पे क्यों ये संग दिल, है ताज्जुब साने को भी कैसी ये हिकमत हुई। वाह। थोड़ा मुश्किल सा मुझे लगता है, हमने ये आप ले ऐसे लिया है। मुश्किल कह के ना साइकोलॉजिकली सुनने वालों को ऐसे जगह पर भेज देते हैं जहाँ वो समझते कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, समझ में आ रहा है, अच्छा शेर है। फिर से अगला शेर कहें। कि रफ्ता रफ्ता ख्वाहिशों के सामने तस्लीम की, वाह। और रफ्ता रफ्ता उस तरफ जाने की मुझको लत हुई। और सुनिएगा। वो चुकाना चाहते थे एहसान की कीमत मेरे। वाह जी वाह। सुनिएगा जरा। वाह वाह वाह, क्या बात है। वो चुकाना चाहते थे एहसान की कीमत मेरे, और क्या कहें उनसे कि दिल और जान की क्या कीमत हुई। क्या बात है, बहुत और अच्छा। क्या करें शोहरत भी अपने दिल को रास आती नहीं। वाह। कि क्या करें शोहरत भी अपने दिल को रास आती नहीं, और खुद से मिलने की भी हमको कहाँ फुर्सत हुई। वाह जी वाह, वाह जी वाह, अच्छा से बढ़िया। कि क्या करें शोहरत भी अपने दिल को रास आती नहीं, और खुद से मिलने की भी अब हमको कहाँ फुर्सत हुई। और सुनिएगा। इरशाद। कि यूं तो दुनिया से बगावत करने की हिम्मत है, पर यूं तो दुनिया से बगावत करने की हिम्मत है, पर उनसे इजहारे तमन्ना की नहीं जुर्रत हुई। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। ये शेर फिर से कहें। कि यूं तो दुनिया से बगावत करने की हिम्मत है, पर उनसे इजहारे तमन्ना की नहीं जुर्रत हुई। बढ़िया। और क्या करें महबूब का ऐसे भला जो दिल में रहे। कि क्या करें महबूब का ऐसे भला जो दिल में रहे, जानता ही है नहीं इस दिल की क्या हालत हुई। हाय हाय हाय, क्या बात, क्या बात। खूब खूब, बहुत ही बढ़िया अशोक जी, बढ़िया। जी हाँ तो
पोएट हमारे जो ओम प्रकाश यति जी, आपको बताना था कि ये मुकम्मल हुए कि नहीं इनके शेर? नहीं, इनके तो मुकम्मल होते ही हैं, और जैसा हमेशा की तरह इनका ये गजल भी मुश्किल, कुछ शब्द जरूर आ जाते हैं, थोड़ी लेकिन वो मुश्किल हो गई थी। वाक्य के साथ वो अपने आप उनका अर्थ स्पष्ट होता जाता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़िया, और उनके बहुत अच्छे शेर हैं, बहुत अच्छी तो गजल। ये आपके लिए मैंने खास प्रमाण पत्र ओम प्रकाश जी से लिया अशोक जी, हालांकि आपको इसकी जरूरत शायद नहीं थी, फिर भी यति जी हमेशा कहते हैं कि अगर के लिए। गजल बहर से भटकी हुई है तो वो उसको पसंद नहीं करते, हमेशा कहते हैं यार मजा नहीं आता अब उसको, जो कह मैंने देते हो। विषय जहाँ से लेके मैं कविता के साथ आप दोनों तक उसको देख रहा हूँ, उसमें हमने समसामयिक संदर्भों और एक समयातीत जो है या टाइमलेसनेस जो है उसकी बात जो मैं कर रहा हूँ, तो इनकी जो अभी वाली गजल है ओम प्रकाश जी, शायद उसमें कहीं थोड़ा सा टाइमलेसनेस उस रूप में है कि जो भी इश्क करने वाला है, कोई पुरानी पीढ़ी का हो या आने वाली पीढ़ी का हो, वो कुछ शेर इनके हैं जिनसे कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई अपने आप को कर पाएगा। तो अगर हम ऐसा देखें कि एक यूनिवर्सल टाइप का कुछ फील जगा देती हैं जो रचना, तो हम एक हिसाब से उसको टाइमलेस मान सकते हैं। लेकिन टाइमलेस शब्द और अधिक व्यापक है, उस तरफ मैं आपके साथ और आगे चलते हुए आप ही की एक रचना है। देखिए, मन जो है ना, वो कहते भाई उद्धव का याद करें तो कहते हैं उद्धव मन न भये 10-20। तो और मन नहीं और एक और मैं एक गए तो जी, तो एक और ओम प्रकाश जी, मैं बात अशोक जी के शेर से मुझे याद आई, शौहरत का उल्लेख हुआ था, तो ये शेर देखें कि वाह वाही लूट कर आखिर कहाँ ले जाएगा, वाह वाही लूट कर आखिर कहाँ ले जाएगा, और ये वो सिक्का है न आगे काम तेरे आएगा। तो क्या बात, क्या वाह बात, वाह, क्या बात है, खूब। वाह। तो ये तालियां अशोक व्यास जी तक पहुंचा दी मैंने आपकी तरफ से। ये और ओम प्रकाश जी का यति जी, एक मैं यति जी की तरफ से कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ। जी यति जी और मेरी तरफ से, इन्होंने एक इतना अच्छा शेर सुनाया है, इनसे क्यों ना गुजारिश की जाए यति जी की एक अपनी कोई रचना भी ये भी सुनाए ना। ये भी तो कविता लिखते हैं, जाने माने कवि हैं, प्रतिष्ठित कवि हैं न्यूयॉर्क के, अमेरिका के। तो अभी इनको बधाई देते हैं। एक अंजना संदीप जी की पुस्तक आई है जिसमें अमेरिका के 45 पुरुषों को लेकर उन्होंने एक किताब संयोजित की है। अच्छा, अशोक जी, आपसे भी मैं कुछ आग्रह करता हूँ कि कुछ सामने रखिए दर्शकों के सामने, श्रोताओं के सामने। अरे तो क्या आप बात, क्या बात। आपके आग्रह का सम्मान करते हुए मैं आपसे ये निवेदन करूं कि एक रचना ओम जी की सुन लें, तब तक मैं चयन कर लूंगा कि बिल्कुल बिल्कुल क्या सुनाऊं। बिल्कुल, सही बात है, तो ये भी सही बात है, ये जी, भी सही एक बात शेर अभिनंदन, में आपका जी, अभिनंदन। एक शेर में ओम जी का आप तक पहुंचाऊं कि जहां मन हो बिछा देते हैं, बिस्तर लेके चलते हैं। अब आप देखिए, ये जो शेर है, ये कितना उम्दा शेर है और है। अरे कितनी लंबी उड़ान है इसमें। और ये मुझे लगता है कई पीढ़ियों की यात्रा के कुछ पद चिन्ह इस एक पंक्ति में आ जाते हैं। जहां मन हो बिछा देते हैं, बिस्तर लेके चलते हैं, वो घर परिवार बर्तन नून शक्कर लेके चलते हैं। लेके चलते। अब ये जो यायावर हैं, ये कौन है? शायद इसमें गजल इनकी जब हम सुनेंगे तो आगे वाले शेर कुछ और उसकी बानगी देंगे। तो ओम जी, आपकी गुजारिश। जी जी जी, धन्यवाद। तो ये मेरी गजल है, इसमें तमाम हमारे कुछ आंचलिक या देशज शब्दों का कई जगह जगह प्रयोग है, हालांकि वो मुश्किल शब्द नहीं है, बोलचाल के शब्द हैं। कि जहां मन हो बिछा लेते हैं, बिस्तर लेके चलते हैं, वाह, वो घर परिवार बर्तन नून शक्कर लेके चलते हैं। क्या बात है। और एक शेर है कि अब उनके पास रुतबा है, अब उनके पास दौलत है, अब उनके पास रुतबा है, अब उनके पास दौलत है, और अकेले क्यों चलेंगे, लाव लश्कर लेके चलते हैं। भाई वाह, भाई हाँ, वाह, क्या बात है, क्या क्या बात बात है, है, क्या वाह। बात है। कि अब उनके पास दौलत है, अब उनके पास रुतबा है, अकेले क्यों चलेंगे, लाव लश्कर लेके चलते हैं। और एक शेर बिल्कुल आधुनिक संदर्भों का जुड़ गया कि यहाँ तो डर लगा रहता है, बुलडोजर का ही हरदम। वाह, यहाँ तो डर लगा रहता है, बुलडोजर का ही हरदम। चलो भाई यहाँ से टीन टप्पर लेके चलते हैं। हाँ, क्या क्या बात है बात है, भाई, क्या क्या बात बात है भाई। कि चलो भाई यहाँ से तीन टप्पर लेके चलते हैं। और एक थोड़ा एक सियासी संदर्भ का शेर आ गया अच्छा, कि दुनिया। मैं जो जहां पर हम बात कर रहे थे,
आपने जो बुलडोजर का जिक्र किया, तो जो समाचार पढ़ते हैं वो समझ जाते हैं कि ये कहाँ से क्या बात आ रही है। तो एक सामयिकता भी है, और कोई बहुत सालों के बाद पढ़ेगा तो सोचेगा ये बुलडोजर, फिर भी अपने आप में इसका कुछ अर्थ निकल जाता है। समय बदलने के साथ इसके अर्थ भी बदल जाएंगे थोड़े बहुत। जी, आगे का शेर। और एक बहुत सियासी बढ़िया, बहुत बढ़िया, संदर्भ से बहुत एक शेर बढ़िया। हो गया है कि जी। बिना मजमा लगाए काम चलता ही नहीं इनका, कि बिना मजमा लगाए काम चलता ही नहीं इनका, और मदारी हैं ये हरदम अपने बंदर लेके चलते हैं। क्या बात है, क्या बात है यति जी, वाह कि बिना वाह मजमा वाह। लगाए काम चलता ही नहीं इनका, मदारी है ये हरदम अपने बंदर लेके चलते हैं। क्या बात और है, शेर है कि भले ही क्रोध के अंगार लेकर आ रहे हैं वो, वाह। कि भले ही क्रोध के अंगार अंगार, लेकर आ रहे हैं वो, हम उनके पास अपने ढाई आखर लेके चलते हैं। क्या बात है भाई, अरे वाह वाह बहुत वाह, बहुत क्या कमाल बहुत का शेर है। ये जो मैं कह रहा था, टाइमलेस शेर है ये। एक बार फिर से कहें। कि भले ही क्रोध के अंगार लेकर आ रहे हैं वो, हम उनके पास अपने ढाई आखर लेके चलते हैं। और शेर देखें कि दिलों में खाइयां लेकर पड़े हैं चुप्पियां ओढ़े, वाह, दिलों में खाइयां लेकर पड़े हैं चुप्पियां ओढ़े, हम उनके बीच कुछ संवाद के स्वर लेके चलते हैं। क्या आए, बहुत सुंदर क्या बात यति है। जी, वाह 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 वाह। हम उनके बीच कुछ संवाद के स्वर लेके चलते हैं। और आखिरी शेर गजल का है, खास तौर पे ध्यान चाहूंगा कि न स्वागत। जाने किस जगह कब आईनों से भेंट हो जाए, ओए होए न होए, जाने किस जगह कब आईनों से भेंट हो जाए, वो जब चलते हैं तो दो चार पत्थर लेके चलते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात कि वाह 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 न वाह जाने वाह किस वाह। जगह कब आईनों से भेंट हो जाए, वो जब चलते हैं तो दो चार क्या पत्थर बात, बहुत लेके सुंदर, चलते हैं। बहुत सुंदर है। यति बहुत जी। ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अशोक जी, आपकी स्वागत है बात सर को, आपका। जी हाँ, बिल्कुल सर। आपका जो आग्रह था, तो मैं अपनी एक रचना आप तक पहुंचा रहा हूं। और इस तरह होता है जब इस स्थिति से आप भी गुजरे हैं कि हर रचना में आपको लगता है कि नहीं, इसमें मैं पूरी तरह नहीं आया हूँ, मगर मैं जितना भी आया हूँ उतना ही सही। तो ये जो एक शेर सुना के फिर मैं उस तरफ बढ़ता हूँ कि करें जब फोन उठाते नहीं वो, बात क्या है जो बताते नहीं वो। करें जब फोन उठाते नहीं वो, बात क्या है जो बताते नहीं वो, और मुकद्दर कश्तियों का पूछते हैं। क्या बात। मुकद्दर कश्तियों का पूछते हैं, हाथ पतवार लगाते नहीं वो। क्या बात है, और बाप रे। देख कर देखा कई बार हमने, देख कर देखा कई बार हमने, जाने क्यों आंख मिलाते नहीं वो। क्या शेर कहें, वाह। शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अशोक जी, ये शेर देखें, आपकी 7 रुसवाइयों का है, लेकिन देखिए हमारा हमसफर कौन है, रुसवाई की 7 रुसवाइयों का है, लेकिन मेरे हमदर्द बन पाते नहीं वो। क्या बात। और ओम जी, ये शेर रोशनी के साथ आप तक पहुंचा रहा हूं कि हुआ चराग गजब का रोशन, और उजाले में नहाते नहीं वो। अच्छा, हुआ चराग गजब का रोशन, अरे और वाह। उजालों में नहाते नहीं वो। और ये शेर देखें, इसमें कई लोगों को अपनी जो पीड़ा की सारंगी है उसका स्वर सुनाई देगा कि शिकायत हमसे है जहां भर की, शिकायत हमसे है जहां भर की, वैसे रिश्ता तो निभाते नहीं वो। क्या बात, बहुत सही बात कर, बहुत सही बात शिकायत कही हमसे है जहां भर की, वैसे रिश्ता तो निभाते नहीं हो। और मैं उनसे दूर चला भी जाऊं, मैं उनसे दूर चला भी जाऊं, जाने क्यों छोड़कर जाते नहीं वो। मन में रहते हैं हमेशा। और क्या ये बात है। छोटे बहर की गजल है, 2-3 शेर और पहुंचा रहा कि प्यास ले आई समंदर की तरफ, प्यास ले आई
समंदर की तरफ प्यास अब अपनी बुझाते नहीं वो। क्या बात, क्या बात। अच्छा है, वाह। शुक्रिया। समंदर में प्यास कब बुझी है भाई? प्यास ले आई बहुत बढ़िया। समंदर की तरफ, प्यास अब अपनी बुझाते नहीं वो। और खेल रोने लिपटने का तो छोड़ो। देखिए ये जो सीढ़ियां है ना, वैराग्य वैराग्य की बात आ रही है कहीं थोड़ी थोड़ी, ऐसे कहने का मन हो गया। तो एक वक्त होता है जब कई बातें ऐसी होती हैं जिनको लेकर इंसान रोता है, फिर वो उससे ऊपर चढ़ जाता है कि खेल रोने लिपटने का तो छोड़ो, अब हमें याद भी आते नहीं वो। अरे बाबा, अच्छे ढंग से कहा आपने। क्या बात, क्या कि बात है, खेल क्या रोने बात। लिपटने का तो छोड़ो, अब हमें याद भी आते नहीं वो। और ये आखिरी शेर है जिसमें वो पूरी ये चिंतन प्रक्रिया का सार आ रहा है कि शुद्ध पहचान का करिश्मा है, शुद्ध पहचान का करिश्मा है, अब किसी तरह सताते नहीं वो। अरे क्या बात, क्या बात। तो बिल्कुल जो सताना चाहिए सताते नहीं हो, क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। ये आपने अशोक जी जो गुजारिश की उसका मैंने सम्मान किया, मगर अब हमारे पास सिर्फ 2-3 मिनट ही बच गए हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आप दोनों से कुछ कुछ सुन लूं। तो अशोक जी पहले आपकी तरफ बढ़ा जाए। मैं एक छोटी बाहर की गजल सुनाता हूँ और 2-3 शेर सुना दें, 2-3 शेर। जी जी जी, कि सुनेगा, जल्दी जल्दी सुनाता हूँ कि जमीन में रह के जुड़ते आसमां से, वाह, हमारा कुछ तो लेना कहकशां से। क्या बात, कहकशां यानी कि आकाश गंगा। और हमारा है जिगर वो, हमारा है जिगर ये खुश नसीबी, हमें क्या हिंदू या फिर मुसलमान से। वाह, क्या बात। सुनेगा कि थे उसके पैर 2 नावों में इसकर, किसी का हो सका ना दिल ओ जान से। वाह, और सभी अपनी किसी धुन में मगन हैं, किसी को क्या हमारी दास्तां से। ओए होए होए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छा है, बढ़िया है। और सुनेगा, रिपीट नहीं करता हूँ, यकीन कैसे करूं बातों का उसकी, बहुत मीठा बशर है वो ज़बां से। वाह, ज़बां से, वाह, वाह। और जरा सी बात पर करते तमाशा, एक हल्का शेर सुनिएगा कि जरा सी बात पर करते तमाशा, करे उम्मीद भी क्या इन मियां से। अरे वाह वाह वाह, क्या बात, क्या करें बात, उम्मीद भी क्या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और छुपे मतलब कई थे उसकी हाँ में, सयाना जो वही समझा बयां से। वाह, और कली खुशबू नजारे हसरते या, रखी उम्मीदें कितने गुलसितां से। वाह, 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 और बसी यादें थी इतनी बामो दर से, नहीं रह दूर पाए उस मकान से। बढ़िया, बढ़िया। और नहीं जो रास आई महफिलें ये, कहाँ जाएंगे तो फिर हम यहाँ से। क्या बात है भाई, बहुत ही अच्छा है। अच्छे शेर के तारीफ में जितनी तालियां उतनी जगह नहीं होते हुए 2 शेर आपके हम सुन पाए। यति जी बस इतना ही समय बचा है तो आप कृपा करके सुनाए। तो साहब देखिए 2-3 शेर हैं कि घर जलेंगे उनसे एक दिन, तीलियों को क्या पता, वाह, नजर उन पर किसी की बस्तियों को क्या पता। वाह। और एक शेर है कि ढूंढती हैं आज भी पहली सी रंगत फूल में, जहर कितना है हवा में तितलियों को क्या पता। ओए होए 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 होए, क्या बात है, कमाल कर दिया सर, बहुत अच्छे। और शेर है साहब इसका कि जहर कितना है हवा में तितलियों को क्या पता, और वो गुजर जाती हैं यूं ही रास्तों को काट कर, वो गुजर जाती हैं यूं ही रास्तों को काट कर, अपशकुन है ये किसी का बिल्लियों को क्या पता। क्या पता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और आखिरी शेर है कि वो तो अपना घर समझकर कर रही हैं मस्तियां, वो तो अपना घर समझकर कर रही हैं मस्तियां, जाल फैला है नदी में मछलियों को क्या पता। जाल फैला है नदी में मछलियों को क्या पता। और समय जो है उसका जो छाल फैला हुआ है उसमें हम पकड़े भी गए और उससे छूट भी रहे, क्योंकि इतनी अच्छी रचनाएं सुनी हमने, समसामयिक और शाश्वत दोनों का स्पर्श लिए हुए। ओम प्रकाश जी को नमन है, प्रणाम है, अशोक जी को नमन है, प्रणाम है, आप सबका बहुत बहुत आभार। फिर जारी रहेगा ये संवाद। नमस्कार।